हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के नेम सुने होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर आईसीआईसीआई का अमेजॉन क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है। तो हर क्रेडिट कार्ड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं वो है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। और इस क्रेडिट कार्ड को सबसे बेस्ट कंसिडर किया गया है क्योंकि ये हमें क्या करता है, सीधा फ्लैट 5% का कैशबैक देता है। यानी कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मिंत्रा पर इतना खर्चा करोगे तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा, पार्टनर ब्रांड्स पर इतना खर्च करोगे तो आपको इतना मिलेगा कैशबैक। यानी कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन आप कुछ भी परचेज करते हैं, किसी भी साइट से करते हैं, आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्या मिलता है, 5% का कैशबैक मिलता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 का 5% यानी कि 50 रुपए का आपको यहाँ पर सीधा सीधा कैशबैक मिल जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पर जो टोटल पे करने हैं वो 950 करने हैं, 50 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो इसलिए ये क्रेडिट कार्ड बाकी क्रेडिट कार्ड्स के कंपैरिजन में बहुत ही बेस्ट कंसिडर किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 1 महीने में 5000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर एनुअल फीस की बात करें तो एनुअल फीस आपको यहाँ पर 999 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल 1180 रुपए पे करने हैं। अगर हम यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो वो भी 999 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि आपको 1180 रुपए पे करने हैं। तो अगर आप चाहो तो अपनी जो एनुअल फीस है वो माफ करवा सकते हैं। तो वो आप कैसे माफ करवा सकते हैं, अगर आप एक साल में क्या करते हैं, 2 लाख का खर्च करते हैं। यानी कि अगर आप 2 लाख तक का कोई खर्चा करते हैं तो ही आप जो अपनी एनुअल फीस है उसको माफ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड में कुछ आइटम ऐसी भी हैं, अगर आप उन पर खर्च करते हैं तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अगर हम उन आइटम्स की बात करें तो अगर आप किसी स्कूल या एजुकेशन की पेमेंट करते हैं, यानी कि एजुकेशन के ऊपर कोई खर्चा करते हैं तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। कोई ऑनलाइन ज्वेलरी परचेज करते हैं, यानी कि तनिष्क वगैरह किसी भी साइट से आप क्या करते हैं, कोई ज्वेलरी परचेज करते हैं तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर कोई इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई रेंटल पेमेंट करते हैं तो भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप फ्यूल की पेमेंट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी साइट से, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी साइट से आप क्या करते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं और उसकी जो पेमेंट है वो आप सीधा नहीं करते, आप क्या करते हैं, ईएमआईज बनवाते हैं और उस बेसिस पर पेमेंट करते हैं, तो इस केस में भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो पहले के टाइम पर जो ये क्रेडिट कार्ड है ये आपको एयरपोर्ट लॉन्च का भी एक्सेस देता था। यानी कि आप अगर किसी भी एयरपोर्ट पर किसी भी कंट्री में विजिट करते हैं और एयरपोर्ट पर विजिट करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप एयरपोर्ट पर फ्री लॉन्च का एक्सेस ले सकते थे। बट पहले क्या कर सकते थे, आप साल में 4 बार ले सकते थे, बट अब इसको खत्म कर दिया गया। यानी कि अब आप एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस इस कार्ड के थ्रू नहीं ले सकते। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है तो उसका भी प्रोसेस हम फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस कार्ड के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आपने स्टार्ट अप्लाई जर्नी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमें 3 स्टेप्स गिवन है, हमने यहाँ पर 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें शो होगा। तो यहाँ हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। देन हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, चेकबॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर एंटर किया था उसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी सिटी का नेम एंटर करना है और कंफर्म सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमने अपनी मदर का नेम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, रेफरल कोड एंटर करना ऑप्शनल है, आप इसको ब्लैंक ही रहने देना। देन आपने चेकबॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हम ऑटोमेटिकली स्टेप 2 पर आ जाएंगे। तो यहाँ हमने कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर रिटायर्ड पर्सन हो। तो ये आपका प्रोफेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं। तो हम यहाँ पर सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने सैलरीड सिलेक्ट किया था
तो इसलिए हमने यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम भी एंटर करना है, अपना जो डेजिग्नेशन है यानी कि आप जिस पोस्ट पर इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे। यहाँ हमने अपने अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल्स एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ चुका है और एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है। तो अब SBI बैंक का एक एम्प्लॉय आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को पैन कार्ड के बेसिस पर चेक करेगा। तो वो आपसे आपका जो सैलरी स्लिप है वो भी मांगेगा, तो आपने अपनी सैलरी स्लिप उनको शो करनी है। तो वो आपकी जो सैलरी स्लिप है उनको चेक करेगा और आपका जो सिबिल स्कोर है वो पैन कार्ड के बेसिस पर चेक करेगा। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन हुआ तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव नहीं होगा। बट अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो विद इन अ वीक आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट कि आप SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपने उसी लिंक पर क्लिक करना है तो आप इस कार्ड के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।